हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू कार्तिक इंस्टीट्यूशन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के इस लेक्चर सीरीज में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट डेरिवेशन को, जिसका नाम है विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। तो चलिए आज के इस वंडरफुल सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। आपके पास एक द्विध्रुव है और द्विध्रुव क्या होता है, एक माइनस क्यू होता है और एक प्लस क्यू होता है, और इन दोनों के बीच की दूरी 2L होती है। तो आपका ये विद्युत द्विध्रुव है, आपने इसको एक समान विद्युत क्षेत्र ई में रख रखा है। तो आपने इस विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र ई में रख रखा है और विद्युत द्विध्रुव का विद्युत क्षेत्र के साथ एंगल थीटा है। और यदि आप किसी आवेश को एक समान विद्युत क्षेत्र में ले जाकर रखते हैं तो वह विद्युत क्षेत्र उस आवेश पर बल लगाता है, और यदि हमारा आवेश प्लस हुआ तो बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा, और यदि आवेश हमारा माइनस हुआ तो बल विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगेगा। तो आवेश प्लस क्यू पर लगने वाला बल होगा विद्युत क्षेत्र की दिशा में, और आवेश माइनस क्यू पर लगने वाला बल होगा विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। अब आप इस लगने वाले बल को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे यदि हम प्लस क्यू पर लगने वाले बल की बात करें, एफ प्लस क्यू की, तो एफ प्लस क्यू कितना निकल के आएगा। हमने इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में एक फॉर्मूला को पढ़ा था, E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, और यहां से यदि हम F की वैल्यू निकालें तो आएगा F इक्वल टू क्यू इंटू ई। तो ठीक ऐसे ही इस F प्लस क्यू इक्वल टू हम लिखेंगे Q इंटू ई, आवेश इंटू विद्युत क्षेत्र। और इस माइनस क्यू के कारण लगने वाले बल की बात करें तो F माइनस क्यू इक्वल टू होगा Q इंटू ई। F प्लस क्यू तथा F माइनस क्यू की दिशा एक दूसरे के विपरीत है, किंतु इनकी क्रिया रेखा में अंतर है। इसकी क्रिया रेखा ये होगी और F माइनस क्यू की क्रिया रेखा ये होगी। इसकी क्रिया रेखा ये है, इसकी क्रिया रेखा ये है, इन दोनों की क्रिया रेखा में अंतर है। और यदि हम इसके सेंटर को O पॉइंट मान लें तो देखें ये बल लग रहा है इधर और ये बल लग रहा है इधर, तो इन दोनों का मिला जुला के जो इफेक्ट आएगा, तो हमने जहां से पकड़ रखा है वहां से ये घूम जाएगा, क्योंकि ये बल इसके अपोजिट लग रहा है और ये बल इसके अपोजिट लग रहा है, तो ये इसको घुमा देगा और बल आघूर्ण का निर्माण होगा। मतलब कि दोनों बल आपके द्विध्रुव को घुमा सकते हैं, और जब भी दो बल ऐसे लगता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, हम उसे बल आघूर्ण बोलते हैं। तो ये हमारा बल आघूर्ण होगा। तो बल आघूर्ण को लिखते कैसे हैं, बल आघूर्ण, इसको टाउ से प्रदर्शित करते हैं। ये जो है हमारे ये टाउ है।
बल आघूर्ण टाउ इक्वल टू होता है दोनों बलों में से कोई एक बल इंटू उनके बीच की लंबवत दूरी। तो आप देखें ये जो दो बल हैं तो दोनों बलों में से आप कोई एक बल लिख सकते हैं, तो हम लिख देंगे टाउ इक्वल टू क्यू इंटू ई। और उनके बीच की लंबवत दूरी को हमें निकालना है, तो देखें इसकी लंबवत दूरी ये होगी। और ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। लंबवत दूरी ये होगी। यदि हमें ये दूरी मिल गई तो हम इस फार्मूले में पुट कर देंगे और बल आघूर्ण हमारा निकल जाएगा। तो देखें साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब हो गया हमारा BC और कर्ण हो गया AB। और AB इक्वल टू दिया है 12। आपकी लंबवत दूरी यानी कि BC इक्वल टू निकल के आएगा 12 साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब हमको निकालना था BC को और कर्ण दिया था 12, तो हमने BC निकाला तो BC हमारा इतना निकल के आएगा। अब यदि इस फार्मूले में BC को हम लोग रखेंगे 2L साइन थीटा Q इंटू 2 इंटू E। अब आप देखें कि ये Q इंटू 2L जो होता है वो हमारा P होता है, क्योंकि P इक्वल टू Q इंटू 2L होता है, यानी कि इसको हम लोग P लिख सकते हैं। तो होगा टाउ इक्वल टू P E साइन थीटा। और ये हमारा P क्या है? P है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल और E है इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पे थीटा है P व E के बीच का कोण। तो इस प्रकार हमारा ये डेरिवेशन कंप्लीट होता है, जिसमें हमने निकाला टाउ इक्वल टू PE साइन थीटा। अब हम कुछ केसेस की बात करते हैं। जैसे केस फर्स्ट में हमारा विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के समांतर रखा है, तो जो हमारा P होगा, P की दिशा हमेशा होती है -Q से +Q की ओर, तो P हमारा ऐसे होगा। ठीक ऐसे ही हमारा P इधर ऐसे होगा -Q से +Q की ओर। यदि आपका विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के समांतर रखा है तो जो उस पे लगने वाला बल होगा वो 0 निकल के आएगा, टाउ इक्वल टू 0। क्यों 0 निकल के आएगा? क्योंकि जो यहाँ P व E के बीच का एंगल है थीटा इक्वल टू 0 है। टाउ इक्वल टू EP साइन थीटा में थीटा इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमारा टाउ इक्वल टू निकल के आएगा 0। 0 इक्वल टू 0 होता है। ठीक ऐसे ही ये जो हमारा विद्युत द्विध्रुव है विद्युत क्षेत्र के समांतर है, और इन दोनों के बीच का एंगल जो है P व E के बीच का एंगल 180 डिग्री का है। तो जो इन पे लगने वाला बल आघूर्ण होगा वो भी 0 निकल के आएगा। ठीक ऐसे ही यदि हम केस थर्ड की बात करें,
तो केस थर्ड में आपका विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा है, तो जो इस पे इलेक्ट्रिक डाइपोल की दिशा निकलेगी P हमारा ऐसे होगा। और यदि आपका विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा है तो थीटा इक्वल टू निकल के आएगा 90 डिग्री। और जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री आएगा तो टाउ इक्वल टू होता है हमारा ईपी साइन थीटा। तो टाउ इक्वल टू होगा ईपी साइन 90 डिग्री, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो हो जाएगा टाउ इक्वल टू ईपी। टाउ मैक्स हमारा इतना होगा। और यदि बल आघूर्ण के सदिश रूप की बात करें तो इसका सदिश रूप होगा E क्रॉस P। इसका सदिश रूप इतना निकल के आएगा, और यदि इस सदिश रूप को हम लोग ऐसे लिखे तो होगा टाउ इक्वल टू ईपी साइन थीटा। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।